नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जितना इम्पोर्टेंट 12th स्टैंडर्ड के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट सीए फाउंडेशन के लिए भी है। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट आपको अपने माइंड में क्लियर करने पड़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर बना है ये एक ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड है जिसे हम कहेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब कोई गुड्स उधारी पर बेचता है और उसे पैसा नहीं मिलेगा तब वो किन ट्रांजैक्शनों के थ्रू इसको कंप्लीट करवाएगा, इसके बारे में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब आप किसी को उधारी पर गुड्स बेचेंगे तो उससे अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन पर लिखकर मांगेंगे कि आप हमारा पैसा कब दे रहे हो, इस तरह के प्रॉपर फॉर्मेट को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज वर इन्वॉल्व। वन इज कॉल्ड सेलर, अनदर इज कॉल्ड बायर। बट सेलर जब बायर पे बिल ड्रॉ करता है तो सेलर बिकम ड्रॉवर एंड बायर बिकम ड्रॉई। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हु इज अ ड्रॉवर एंड हु इज अ ड्रॉई? डेफिनेशन में तो हम कहते हैं ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल एंड ड्रॉई इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। बट समझने के लिए आप सोचिएगा, ड्रॉवर इज अ सेलर एंड ड्रॉई इज अ बायर। तो ड्रॉवर के लिए ड्रॉई बिकम डेटर। तो ड्रॉई का रिलेशन ड्रॉवर के साथ डेटर का होता है एंड डेटर मीन्स असेट एंड असेट्स मीन्स डेबिट इन नेचर। जी हाँ दोस्तों, जब जर्नल एंट्री की बारी आएगी तो आपको हर अकाउंट के नेचर को जानने की ज़रूरत है। बिना नेचर के आप उसे डेबिट या क्रेडिट कर नहीं पाएंगे। तो हमने आपको ड्रॉई का रिलेशन बता दिया ड्रॉवर के लिए कि वह असेट्स है और असेट्स डेबिट नेचर। अब जब भी ड्रॉई का वैल्यू ट्रांजैक्शन में कम होगा तो वो क्रेडिट होगा और बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। तो ड्रॉई कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा ये आप एक बार फिर से दिमाग में क्लियर कर लीजिए। जब कभी भी ड्रॉई की वैल्यू ट्रांजैक्शन में इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। दोस्तों, ड्रॉई जब अपनी उधारी को बिल्स में कन्वर्ट कर देता है तो डेटर के जगह पे हम बिल रिसीवेबल का नाम लेते हैं। अब व्हाट इज दिस बिल रिसीवेबल? जी हाँ, बिल रिसीवेबल भी मीन्स कि हम जिन लोगों से पैसे लेने वाले हैं, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस हमें लिखित में दिया है तो उसे हम कहेंगे बिल्स रिसीवेबल। नाउ बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो एन एसेट and asset is of debit nature, but bill receivable is always depend upon the due date। जैसे ही इसकी ड्यू डेट आती है ये अपने आप या तो हॉनर्ड हो जाता है या तो डिसऑनर्ड हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हॉनर्ड और डिसऑनर्ड होने पे बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बिल रिसीवेबल को हमें कम करना होगा। लेकिन पॉइंट तो क्लियर है, अगर बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इन 2 चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे चैप्टर में जो भी ट्रांजैक्शन आएंगे उनके बारे में अब हम सीरियली समझने की कोशिश करते हैं। Now we are in the books of drawer and you know who is a drawer? Yes my dear, drawer is a seller. Am I correct?
तो सेलर के बुक में सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स ड्रॉई को उधारी पर बेच दिया। अब आप इसमें दो अकाउंट ढूंढेंगे। यस माय डियर, पहला अकाउंट है ड्रॉई। ड्रॉई यानी डेटर, डेटर यानी असेट्स और असेट्स यानी डेबिट नेचर। अब हम देख रहे हैं कि ड्रॉई को जैसे ही हम उधारी पर गुड्स बेचेंगे उसकी उधारी इंक्रीज हो जाएगी। तो डेबिट नेचर का अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। मेरा दूसरा अकाउंट बनता है सेल्स अकाउंट। सेल्स इज एन इनकम, तो सेल्स बिकम ऑफ क्रेडिट नेचर। वेरी गुड। सो सेल्स अगर क्रेडिट नेचर का है और बेचने पे सेल्स हमेशा इंक्रीज होगा, तो ये भी इंक्रीज होने की वजह से क्या बन जाता है? क्रेडिट बन जाता है। क्रेडिट नेचर इंक्रीज क्रेडिट, डेबिट नेचर इंक्रीज डेबिट, तो हमारी जर्नल एंट्री पास होती है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माय डियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गई एंट्री। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट में ड्रॉई अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट इंक्रीज हो रहा है डेबिट, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट। सो हमारी फिर से एक बार एंट्री हम आपको बताते हैं। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आते हैं हम बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम उधारी पर गुड्स बेचते हैं तो डेटर से हम एक प्रॉमिस लिखवा लेते हैं कि वह हमें अपनी उधारी कितने दिनों बाद चुका देगा। वह जब ये बिल को एक्सेप्ट कर लेता है उस समय हम ये ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते हैं, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब देखिए इसमें दो अकाउंट और दोनों असेट्स। ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहा है और क्या एक्सेप्ट कर रहा है? बिल। तो ड्रॉई अकाउंट बनता है और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ड्रॉई अपनी उधारी कम कर रहा है और बिल्स रिसीवेबल अपनी उधारी बढ़ा रहा है। तो दोनों डेबिट नेचर होने की वजह से एक का इंक्रीज होना और दूसरे का डिक्रीज होना। इंक्रीज डेबिट कर देगा और डिक्रीज क्रेडिट कर देगा। आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। यस माय डियर, वेरी सिंपल। जो बढ़ रहा है डेबिट, जो कम हो रहा है क्रेडिट। बिल रिसीवेबल बढ़ रहा है, इसके लिए डेबिट किया है, और ड्रॉई कम हो रहा है यानी डेटर कम हो रहा है, इसके लिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। आइए अब जानते हैं बिल एक्सेप्ट करने के बाद जब ड्रॉवर अपनी अथॉरिटी में बिल लेता है तो वो बिल का क्या कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, वो इस बिल के 4 केसेस में आता है। केस 1, रिटेनमेंट ऑफ बिल। नाउ रिटेनमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखना। अब आप कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डेट? जी हाँ दोस्तों, ड्यू डेट का मतलब होता है कि जिस दिन से ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया है उस दिन से उसने जितने दिन बाद देने का प्रॉमिस किया है उसे हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जी हाँ, ये एक्स्ट्रा 3 डेज कहलाया जाता है ग्रेस डेज। माय डियर बच्चा लोग, अब अगर हम आज के डेट पे कोई बिल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज है 20 नवंबर, अब 2 महीने बाद हम इस बिल का पेमेंट लेने वाले हैं, तो आपका ड्यू डेट क्या बनेगा? तो 20 दिसंबर इज 1 मंथ, 20 जनवरी इज 2 मंथ, जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो 20 जनवरी को ले लेंगे सर पैसा,
ना, आपको 3 डेज ऐड करने हैं। दैट इज 23 जनवरी को आपका ड्यू डेट बनता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, 3 डेज एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेट करते समय ऐड करने हैं। इन 3 डेज को ग्रेस डेज कहते हैं। सर अगर हमारा ड्यू डेट 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को आ गया तो क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये 3 दिन नेशनल हॉलिडे है। यह नेशनल हॉलिडे आपको पहले से ही पता होता है। तो हम अगर ड्यू डेट इन 3 डेट्स पे आ रहा है तो एक दिन पहले, जैसे कि 15 अगस्त के लिए 14 अगस्त, 26 जनवरी के लिए 25 जनवरी और 2 अक्टूबर के लिए 1 अक्टूबर। माय डियर, आई होप ड्यू डेट का मामला आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा। आते हैं फिर से एक बार रिटेनमेंट ऑफ बिल पर। यस माय डियर, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेनमेंट ऑफ बिल? रिटेनमेंट यानी कि हम ड्यू डेट तक ड्रॉवर के पास बिल को रख देते हैं। अब ड्यू डेट आने पर ड्रॉई या तो पेमेंट करेगा, दैट इज हॉनर्ड, या तो पेमेंट नहीं करेगा, दैट इज डिसऑनर्ड। दोनों ही केसेस में अगर आप देख रहे हैं तो बिल रिसीवेबल कैंसल हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था, ड्यू डेट आते ही बिल रिसीवेबल ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाता है। कैंसल होने का मतलब कम होना। डेबिट नेचर जब भी कम होगा तो आपको बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना होगा। पैसे मिले तो कैश अकाउंट को डेबिट करिएगा, पैसे नहीं मिले तो ड्रॉई को डेबिट करिएगा, क्योंकि हमें पैसे ड्रॉई से लेने बाकी हैं माय डियर। सो अगर हॉनर हो रहा है तो हमारी एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर डिसऑनर हो रहा है तो हमारी एंट्री पास होगी, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको ये सारी जर्नल एंट्री क्लियर हो गई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए ताकि हर बार आप जब भी जर्नल एंट्री देखें तो इसे समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें अभी 3 केसेस और बाकी हैं। इन केसेस के बारे में जो भी डिस्कशन होगा अब हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर। माणूस भारी आणि मंडळ आभारी।